तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर लेके आए हैं, एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो कि संधारित्रों के समूहन से रिलेटेड है। इसमें हम संधारित्रों को आपस में दो अलग अलग तरीके से जोड़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा संयोजन लाभप्रद होगा, किस संयोजन में धारिता का मान बढ़ेगा और किस संयोजन में धारिता का मान घटेगा। तो संधारित्रों का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, पहला समूहन है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। हमारे पास अलग अलग धारिताओं C1, C2 और C3 धारिताओं के तीन कैपेसिटर हैं। इस तरीके से एक संधारित्र ऐसा हो गया, तीन कैपेसिटर। दूसरा ये हो गया जिसकी धारिता C2 है। तीसरा संधारित्र ये हो गया जिसकी धारिता C3 हो गई। यहाँ पर हम इसको चार्ज देंगे, आवेश देंगे, और यहाँ पर इसका संबंध पृथ्वी से हो गया ऐसे। इस संधारित्र की धारिता C1 हो गई, इस संधारित्र की धारिता C2 हो गई और इस संधारित्र की धारिता C3 हो गई। ठीक है ना, C1, C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्र हो गए। यहाँ पर हम इसको प्लस क्यों चार्ज देंगे, तो प्लेटों पर, इधर की प्लेटों पर प्लस चार्ज और इधर की प्लेटों पर माइनस चार्ज प्रेरित हो जाएगा। इस तरीके से प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज हो गया। C1, C2, C3 धारिता वाले तीन। यहाँ पे हर प्लेट पर जो आवेश की मात्रा है ना वो समान होगी, यानी कि आवेश का यहाँ पे विभाजन नहीं होगा। अगर प्लस क्यू चार्ज इस प्लेट पर है तो इस पर प्रेरित आवेश का मान माइनस क्यू होगा। सेम चार्ज इस पर भी होगा, सेम प्रेरित चार्ज इस पर भी होगा, सेम चार्ज इस पर भी होगा और सेम प्रेरित चार्ज इस पर भी होगा। दिए गए आवेश का विभाजन यहाँ पर नहीं हो रहा है। धारिताएं अलग अलग हैं, तीनों संधारित्रों की धारिताएं अलग हैं, लेकिन इनके प्लेटों पर जो आवेश की मात्रा है वो समान है। और जो विभवांतर है, ये इसका विभवांतर हमने V1 दे दिया, इसका विभवांतर V2 और इस संधारित्र का जो विभवांतर हो गया V3 हो गया। ये अपना डायग्राम हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि अगर इस तरीके से संधारित्रों को जोड़ दें तो जो परिणामी धारिता होगी उसका मान कितना होगा। तो शुरुआत करते हैं लिखना। माना C1, C2 एवं C3 धारिता वाले तीन संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ठीक है ना, माना C1, C2 एवं C3 धारिता वाले तीन संधारित्र परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। अब यदि इनकी प्लेटों के बीच, अब यदि इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो तो इस संयोजन का परिणामी विभवांतर, इस संयोजन का परिणामी विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इसको पहला समीकरण हमने मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। परिणामी विभवांतर V इक्वल टू किसके हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। किंतु अब इनका मान हम कैलकुलेट करते हैं, किंतु सूत्र C इक्वल टू
क्यू अपॉन भी के अनुसार। इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम V1 का मान कैलकुलेट करेंगे। तो V1 किसके हो जाएगा, V1 बराबर किसके हो गया, क्यू अपॉन V बराबर किसके हो गया, क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे क्यू तो कांस्टेंट है, तो V1 बराबर किसके हो गया, क्यू अपॉन C1 के हो गया। यहाँ पे क्यू अपॉन C1 के। V2 किसके इक्वल हो गया, क्यू अपॉन C2 तथा V3 किसके इक्वल हो गया, क्यू अपॉन C3 के। तो समीकरण 1 में हम V1 V2 का मान रख देंगे। समीकरण 1 में V1 V2 व V3 का मान रखने पर हमने जो अभी अभी V1 V2 और V3 का मान कैलकुलेट किया है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये मान हो जाएगा V1 के स्थान पे Q अपॉन C1, V2 के स्थान पर Q अपॉन C2 और V3 के स्थान पर Q अपॉन C3 लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, या एक समीकरण नंबर हम 2 तैयार करेंगे कि V इक्वल टू हो जाएगा Q को बाहर लीजिए और ये हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 और ब्रैकेट को क्लोज करके इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 भी परिणामी विभवांतर की बात करता है, इक्वेशन नंबर 2 भी जो है परिणामी विभवांतर की बात करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर इस संयोजन की धारिता कैपिटल C हो, अब यदि इस संयोजन की परिणामी धारिता कैपिटल C हो तो C बराबर किसके हो गया, Q अपॉन V के हो गया। C इक्वल टू किसके हो गया, Q अपॉन V के, या V इक्वल टू किसके हो जाएगा, V बराबर हो गया Q अपॉन C के। ठीक, इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं यहाँ पे लिख करके, या V इक्वल टू हो गया Q अपॉन C। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड यहाँ पर है, इक्वेशन थर्ड। अब समीकरण 2 व 3 की तुलना कर दो। समीकरण 2 व 3 से दोनों की तुलना कर दे, यानी V की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। V का मान Q अपॉन C उठा के यहाँ पर रख दिए, तो Q अपॉन C इक्वल टू Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 अपॉन C बचा और यहाँ पर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 बचा। या अपने को जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये परिणामी धारिता का अभीष्ट व्यंजक प्राप्त हो गया। तो संधारित्रों का क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन किस प्रकार से किया जाता है। इस समूहन के लिए परिणामी धारिता का व्यंजक निगमित कीजिए। यह संयोजन कब लाभप्रद होता है, मतलब इस कंडीशन में हमें देख रहे हैं कि यह संयोजन लाभप्रद नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब हमने संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किया तो उस समय जो परिणामी धारिता है वो 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्राप्त हुई। अब चलते हैं, देखते हैं सेकेंड नंबर, और वो कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। लिखते हैं नंबर 2, समांतर क्रम संयोजन।
इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। चलिए देखते हैं, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, उनको पैरेलल कैसे ऐड करते हैं। एक संधारित्र ऐसा हो गया, दूसरा संधारित्र ऐसा हो गया, तीनों को हम पैरेलल जोड़ रहे हैं, और तीसरा संधारित्र ऐसा हो गया। तीनों को पैरेलल ऐड करते हैं, इसको इस तरीके से, ये इनको जोड़ देते हैं ऐसे, इसको भी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको भी जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं ऐसे। अब तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं वो अलग अलग हैं, यहाँ पे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे चार्ज देंगे, और इधर संबंध किससे हो गया, ग्राउंड, पृथ्वी से संबंध हो गया इसका। इस संधारित्र की धारिता C1, इस संधारित्र की धारिता C2 और इस संधारित्र की धारिता क्या हो गई, C3 हो गई। यहाँ पर हमने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू चार्ज बिंदु ए पर दिया, और बिंदु बी का संबंध कहाँ से, पृथ्वी से कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज इस तरीके से, माइनस 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 माइनस, इसी तरह से प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। यहाँ आवेशों का वितरण होगा, यहाँ पे चार्ज अगर Q1 हो गया तो यहाँ पे माइनस Q1 होगा, यहाँ पे अगर Q2 चार्ज हुआ तो यहाँ पर इस प्लेट पर माइनस Q2 होगा, यहाँ पर अगर Q3 चार्ज हुआ तो इस प्लेट पर Q3 चार्ज प्रेरित हो जाएगा। ये कहलाता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ पे 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। शुरुआत करते हैं, लिखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ये इसमें 3 संधारित्र, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, परस्पर समांतर क्रम में संयोजित है। ये हो गया, परस्पर किस क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, ठीक है ना। अब यदि इनकी प्लेटों पर आवेश Q1, Q2 व Q3 हो तो परिणामी आवेश, जो इक्वेशन बनेगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया। पिछली बार हमने देखा था कि जब हम प्लेटों को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सेम रहता है। यहाँ पे चार्ज देने पर चार्ज क्या हो गया है, हर प्लेट पर आनुपातिक रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो परिणामी चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, फर्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में Q1, Q2 और Q3 का मान C और V के पदों में ज्ञात करेंगे। तो यहाँ जो विभवांतर है वो कांस्टेंट रहेगा, ए और बी के बीच का जो विभवांतर है यहाँ फिगर में हम दर्शा भी सकते हैं, जो पोटेंशियल है वो तीनों प्लेटों के बीच क्या होगा, भी, ऐसे तीनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर क्या है वो परिवर्तित नहीं होगा। तो लिखेंगे
नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। अब यदि ए व बी के बीच विभवांतर भी हो तो सूत्र C इक्वल टू Q अपॉन V के अनुसार Q1 बराबर किसके हो जाएगा? C1 V के। Q1 इक्वल टू C1 V। Q1 बराबर किसके हो गया? C1 V के। Q2 इक्वल टू C2 V तथा Q3 इक्वल टू किसके हो गया? C3 V के। समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो Q बराबर किसके हो जाएगा? C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V के। यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन होगा V। तो अपना इक्वेशन नंबर 2 तैयार होने वाला है। यहाँ पे हमने V को बाहर निकाल लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ये Q बराबर V के। चलिए ठीक है। अब यदि संयोजन की परिणामी धारिता C हो, अब यदि इस संयोजन की परिणामी धारिता कैपिटल C हो तो C बराबर किसके होगा? C इक्वल टू Q बटे V से V इक्वल टू किसके हो जाएगा? V बराबर किसके हो गया? Q अपॉन C के हो जाएगा। तो यहाँ पे Q बराबर किसके हो जाएगा? Q बराबर किसके हो गया? C V के। अतः समीकरण 2 से C V इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3 के। यहाँ पे मान रखेंगे और V कैंसिल हो गया, या C किसके बराबर हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3 के। और ये अभीष्ट व्यंजक प्राप्त हो गया, यही अभीष्ट व्यंजक है। तो अगर संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो जो परिणामी धारिता होगी वो C इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।